LHS cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, ठीक है। और यहां पर हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर वाला, साइन C प्लस साइन D का। तो ये हो जाएगा 2 साइन C प्लस D बाय 2। C प्लस D, तो ये हमारे लिए C है और ये हमारे लिए D है, तो C प्लस D बाय 2 मतलब 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू साइन C माइनस D बाय 2। तो यहां पर आ जाएगा 5x माइनस 3x बाय 2। यहां तक क्लियर हो गया फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ? ओके, ठीक है, हो गया डन। तुम लोग अपनी बुक ओपन करो, सॉल्व करो। ये हो जाएगा cot 4x इंटू 2, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, साइन 5 प्लस 3 8, 8 बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा 4x। तो 2 साइन 4x इंटू साइन 5 माइनस 3 मतलब 2, 2 बाय 2। अच्छा मैंने गलत लिखा ना, हाँ ये कॉस होगा, सॉरी ये कॉस होगा, इंटू ये वाला टर्म आ जाएगा कॉस। तो इंटू कॉस ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 मतलब 2, 2 बाय 2 मतलब ये हो जाएगा x। क्लियर हो गया यहां तक सबको? सिंप्लीफाई करो, हो गया। हाँ बुक ओपन करो, उसमें से स्टार्ट करो सॉल्व करना। तो ये जगह cot 4x, तो cot 4x को हम लिख सकते हैं cos 4x डिवाइडेड बाय sin 4x इंटू ये हो गया 2 sin 4x इंटू कॉस 4x, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में तो ये दोनों टर्म कट जाएगा और फाइनली आपके पास बचेगा 2 cos 4x इंटू कॉस x। ये हो गया LHS। अब सिमिलर वे में RHS को भी सिंप्लीफाई करो, वो भी सेम आना चाहिए। तो यहां पर RHS जो है आपके पास है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। जल्दी अप्लाई करो फॉर्मूला, यहां पर अप्लाई होगा सेकेंड नंबर वाला फॉर्मूला, फास्ट। हाँ एग्जाम्पल वाले, हम्म ये वाला भी नहीं पता, सॉल्यूशन देके पता नहीं। हम्म देखो इसमें क्या किया, सबसे पहले ना इस टर्म को अल्फा लिया, तो ये 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा, यहां तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 3 अल्फा cos 4 अल्फा, ये क्लियर। इसको इसने C अज्यूम कर लिया। सिमिलर वे में साइन वाली टर्म अगर लिखा जाए इसी पैटर्न में तो क्या बनेगा, साइन अल्फा साइन 2 अल्फा, ये पैटर्न बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो C इंटू एस हो जाएगा। इधर पे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया। अब इसमें डबल एंगल फॉर्मूला लगाने के लिए इसने 2 मल्टीप्लाई किया ऊपर, 2 डिवाइड किया नीचे, यहाँ भी 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, यहां तक समझ में आ गया। तो ये क्या बन जाएगा 1/2, पहला वाला जो साइन अल्फा कॉस अल्फा था वो क्या बन जाएगा साइन 2 अल्फा, ये साइन 4 अल्फा, ये साइन 6 अल्फा, और ये क्या बन जाएगा साइन 8 अल्फा। क्लियर हो गया ये चीज। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी 9/पाई, पाई बाय 9 है, तो 9 अल्फा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? ये 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9 अल्फा कितना हो गया पाई,
अब 9 अल्फा को 8 अल्फा प्लस अल्फा लिखा, वो 1 अल्फा इधर भेज दिया, तो 8 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, पाई माइनस अल्फा। तो 6 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस 3 अल्फा, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही 4 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस, ये इसी पैटर्न में हमने वैल्यू निकाल ली, है ना। अब उसके बाद क्या किया, यहाँ पर जो हमारे पास टर्म आई थी साइन 8 अल्फा जो होगा वो कितना था, साइन पाई माइनस अल्फा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फा। साइन 6 माइनस अल्फा तो क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस 3 अल्फा, जो कितना बन जाएगा, साइन 3 अल्फा बन जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये जो साइन 2 अल्फा है वो एज इट इज रहा, साइन 4 अल्फा एज इट इज रहा, 6 अल्फा को क्या लिख दिया, 3 अल्फा, 8 अल्फा को क्या लिख दिया, साइन अल्फा। समझ में ये फॉर्मूले से। तो ये साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा, 3 अल्फा, साइन 4 अल्फा, ये एक्चुअली क्या है, एस है। जो हम स्टार्टिंग में एस अज्यूम किए थे ना, तो ये एस बन गया और ये एस था, तो दोनों एस कट गए। दोनों एस कटे तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 जो तुमने सी अज्यूम। सॉल्व करके देखो इसको। हाँ, सेकेंड वाला हो गया क्या, सेकेंड वाला पार्ट अप्लाई किया फॉर्मूला। सेकेंड पार्ट में सेम फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पर देखो टर्म्स क्या क्या आएंगे। और किसी का हुआ, वैभवी हो गया, सार्थक ओके हो गया, शशांक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एडिशन, धान्या हो गया सेकेंड पार्ट। क्या हुआ सेकेंड पार्ट में, क्या आया यहाँ पर, सबसे पहले ये कॉट एक्स एज इट इज, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, ये वाला फॉर्मूला लगा होगा, तो ये बन गया होगा 2 cos c+d/2। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं ना, c+d/2, c+d मतलब 5+3 8, 8/2, 8/2 मतलब कितना बन जाएगा ये, 4x इंटू साइन c माइनस d/2, साइन c माइनस d/2, c माइनस d मतलब क्या हो जाएगा, 5-3, 5-3 मतलब 2, 2/2 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1x, तो इंटू यहां पर बन जाएगा sin x। क्लियर हो गया ये चीज। अब cot को क्या लिखते हैं हम, cos x डिवाइडेड बाय sin x, इंटू ये हो जाएगा 2 cos 4x इंटू sin x, ऐसा ही होगा। ये दोनों टर्म कट जाएगा, फाइनली आपके पास बचेगा 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स बनेगा। और यही चीज आपको एलएचएस में भी मिल रही थी और यही चीज आपको आरएचएस में भी मिल रही, तो हेंस प्रूव्ड। क्या ये क्लियर हो गया। चलो हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं, सबका हो गया ना, वैभवी गौरिशा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, नोट करो इसको, नोट करना। और अगेन इसके लिए हिंट है, पहले तो एलएचएस नोट डाउन कर लेना, फिर एलएचएस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos c प्लस, एलएचएस पहले नोट करो, cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय sin 17x, sin 17x माइनस sin 3x। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos d का न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा sin c माइनस sin d का। फॉर्मूला आप लोगों ने लिख रखा है, जल्दी से अप्लाई करो और फिर सिंप्लीफाई करना, क्या आएगा देखो। लिख रखा है ना फॉर्मूला, हाँ अप्लाई करो जल्दी एलएचएस नोट करके। हाँ, cos c माइनस cos d में होता है -2 sin sin, याद आया। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना। जिनको फॉर्मूला याद नहीं है यहां पर देख लो, cos c माइनस cos d में -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2, ये लगेगा न्यूमरेटर। हो गया, हाँ नेक्स्ट स्टार्ट करो फिर। ये न्यूमरेटर में ये वाला लगा c प्लस d/2, 9 प्लस 5 कितना होता है, 14, 14/2 7x, ये साइंस -2 साइन 7x, क्या गड़बड़ हुआ। और ये हो गया 2, नीचे में साइन 2 कॉस पहले आएगा। हम्म, ये 7x क्यों आया,
नीचे का टर्म तो अलग है ना, 17 और 3 है। क्या वैभवी कैसी गलती कर रही है, एकदम इजी वाला। ये फॉर्मूला गलत लगाया है, ये cos c माइनस cos d लगेगा, जिसमें -2 साइन साइन, दोनों में साइन साइन आता है, इसको सुधार। ये भी साइन होगा और ये वाला भी साइन होगा, समझा? ये भी साइन होगा, वो भी साइन होगा, और बाहर में लगेगा माइनस। ठीक है, और अपॉन में ऐसा लाइन खींचो, अपॉन। अब डिनोमिनेटर में कौन सा लगेगा? साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, समझा? तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos c + d/2। तो 2 cos c तेरा ये हो जाएगा और d तेरा ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक से लगा उसको। हाँ। 3.1 से स्टार्ट हो। हम्म। नहीं, ये वाले फॉर्मूले वाले बेस्ड क्वेश्चंस देख लो इसके। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो बन जाएंगे ना। ये वाले क्वेश्चन ये तो एनसीईआरटी में है हालांकि। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले ही हैं। ये वाले कुछ क्वेश्चंस देख लो, सेकंड। ठीक है, फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट है, सेकंड वाला कर लेना। हाँ, वो वाला बन गया भव्य। वैष्णवी, दिखाओ तुम्हारी नोटबुक कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नहीं, और घर में नहीं किया एडिशनल? डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करके लाने हैं। नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। ठीक। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास ये डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रही है वो गलत है। ये इसमें लग रहा है ना, तो 17 + वही गलती जो अभी थोड़ी देर पहले वैभवी की थी। हाँ, तो अभी यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में -2 साइन c + d/2, तो 19x + 5x/2 इंटू साइन c - d/2। 19 नहीं है, 9 है ना, हाँ। 9x - 5x/2, और डिनोमिनेटर में 2 cos c + d/2, तो 17x + 3x/2 इंटू साइन c - d/2, तो हो जाएगा 17x - 3x/2। चेक करो सही कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 2 कट जाएगा ऊपर का, इधर का माइनस बच जाएगा, इधर पे हो जाएगा साइन। 9 + 5 14, 14/2 मतलब कितना हो जाएगा? 7x माइनस साइन 7x इंटू साइन, अगला टर्म क्या बनेगा? 9 - 5 कितना हो जाएगा? 4, 4/2 मतलब कितना बन जाएगा? साइन 2x डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो जाएगा? कॉस 17 + 3 20, 20/2 मतलब कितना हो जाएगा? 10x। 17 - 3 14, 14/2 मतलब कितना बन जाएगा? साइन 7x। अब क्या होगा, ये दोनों टर्म कट जाएंगे और जो बचा वही चीज प्रूफ कर। 2 लिखा था, दोनों का 2 2 काट दिया। ठीक है, जल्दी करो कंप्लीट इसको। हो गया, बन गया तुम्हारा? ठीक है, जल्दी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनस मिस हो गई, ये माइनस भी है ना, बाहर में माइनस आ जाएगा। क्या ये हटा दूं फिर मैं 16th नंबर वाला क्वेश्चन? 17 कर लो, चलो जल्दी स्टार्ट करो 17। सिमिलर क्वेश्चन है, सही फॉर्मूला लगाना। आप कौन सा कर रहा है सॉल्व? हम्म। ये तो हमने शायद कर लिया था क्या पिछली क्लास में? हम्म। हम्म। ठीक है।
जल्दी स्टार्ट करो। हाँ भव्या, तुम लोग का कुछ और डाउट? हम्म। हम्म। सिमिलर टाइप का है, ठीक है, सॉल्व करो उसको। हम्म। न्यूमरेटर में इसके पिछले वाले में साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू, हाँ कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होता है? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। दोनों में कॉस कॉस आ जाता है, ठीक है। हाँ गौरीशा बताओ। किसमें? पिछला क्वेश्चन है ये वाला? अच्छा, कौन से नंबर का क्वेश्चन बना रहे हो? 20। तो यहाँ पर टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस साइन सी माइनस डी बाई टू सही है यहाँ। फिर अच्छा इसमें बोल रहे हो, इसमें ये लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। अच्छा वैसा मत करो, मैं जो बता रहा हूँ करो, माइनस कॉमन निकालो दोनों में से। माइनस बाहर निकालो तो कॉस स्क्वायर पहले आ जाएगा, साइन स्क्वायर बाद में आ जाएगा। और फिर वो कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला, क्या तुमने डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ, तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, देखना। कॉस टू ए का फॉर्मूला, कॉस टू ए का पहले नंबर वाला फॉर्मूला देखो, ये है ना, वो फॉर्मूला बन जाएगा जैसे ही तुम माइनस कॉमन निकालोगे तो। हाँ, इसका पिछले वाला क्वेश्चन बन गया था ना सबका? हाँ, ये वाला भी हो गया। हम्म। हम्म। हाँ सार्थक, कहीं कुछ डाउट पिछले वाले में? अप्लाई नहीं किया अभी? हो गया ये भी? बुक नहीं लाया क्या? बुक से स्टार्ट कर दे सॉल्व करना। कंपाउंड एंगल फॉर्मूले वाली एक्सरसाइज देखना कहाँ पर होगा। आई थिंक 6.2 के आसपास चेक करना। 6.2। इसमें कोई प्रॉब्लम? न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला? साइन सी माइनस साइन डी, क्या होता है ये? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, मतलब क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई बाई टू फुल अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये क्या होता है? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सिंपली फॉर्मूला लगाना और कुछ भी नहीं। फिर क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा, टू और टू कट जाएगा, साइन बाय कॉस एंगल सेम है तो क्या बन जाएगा? टेन बन जाएगा। और ये हो गया टेन एक्स माइनस वाई बाय टू। ओके, समझ गए ना? हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हेलो।
तो अप्लाई किया होगा, यहां पर ऊपर में आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू, क्या डायरेक्ट लिख दे, c प्लस डी बाई टू मतलब कितना बन जाएगा 3x, ठीक है, इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू x प्लस यहां पर क्या आ गया cos 3x। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हो गया ना? डिनोमिनेटर में साइन प्लस साइन है ना, तो यहां पर आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू मतलब 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 बाई टू मतलब कितना बन जाएगा 3x, इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, तो c माइनस डी बाई टू मतलब कितना हो जाएगा x, और प्लस ये बन गया साइन 3x। समझ में आया ना क्या किया मैंने? अब देखो इसके पीछे का लॉजिक मैंने बताया था, मुझे चाहिए cos 3x, यहां पर भी क्या है cos 3x, तो एक काम करते कॉमन ले लेते cos 3x न्यूमरेटर से। अच्छा, न्यूमरेटर से अगर ये कॉमन लूंगा तो बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 2 cos x प्लस 1, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा, sin 3x, sin 3x अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 cos x प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये दोनों टर्म कट जाएगी तो क्या बच जाएगा cos बाय sin, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ये cot 3x। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हटा दू ये क्वेश्चन? cos बाय sin cot होता है, याद नहीं था क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं अभी समझा रहा हूं और इसके बाद एक सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन दूंगा जो तुम लोगों को अप्लाई करना है। इसमें एक आइडेंटिटी है जो अप्लाई होती है, जो मैंने कॉट के लिए नहीं बताया लेकिन टेन के लिए बताया वाली आइडेंटिटी, तो ये नोट करना पहले आइडेंटिटी। अच्छा, ये याद है ना tan a प्लस बी की आइडेंटिटी, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अब ऐसी ही आइडेंटिटी होती है कॉट के लिए भी, कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू, कुछ तो भी होता है, मुझे भी याद नहीं है क्योंकि बहुत रेयरली यूज होता है। हाँ, क्या है, कॉट b माइनस कॉट a अपॉन 1 प्लस कॉट a कॉट b। अब देखो मुझे याद नहीं रहता क्योंकि मैं इसको डिराइव कर लेता हूं। हाँ, कैसे इसको डिराइव कर सकते हो, इसका रेसिप्रोकल कर दो सारे टर्म्स का, तो tan का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट a प्लस बी। समझ में आया सबको? ये वाला जो tan है इसको क्या लिख दोगे 1 अपॉन कॉट a, ये वाला tan b इसको 1 अपॉन क्या लिख दोगे कॉट b। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉट a इंटू 1 अपॉन कॉट b। क्या ये पूरा समझ में आ गया सभी को क्या किया मैंने? अब क्या करो, न्यूमरेटर में ऐसे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा कॉट b इंटू कॉट a, और ये कॉट b इधर मल्टीप्लाई हो तो कॉट b प्लस ये क्या हो गया कॉट a। डिनोमिनेटर में ये तो मल्टीप्लाई में है तो एलसीएम जो आएगा इसका क्या आ जाएगा कॉट a इंटू कॉट b, और इधर पे कॉट a कॉट b इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कॉट a कॉट b, और इधर पे क्या आ जाएगा -1। समझ में आई ये चीज? 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई हो गया ना नीचे वाला टर्म, फिर एलसीएम लिया तो ये इधर गया तो ये वाला टर्म -1, ये वाला दोनों टर्म कट जाएगा और यहां पर क्या बचा 1 अपॉन कॉट a प्लस बी, ठीक है। अब कॉट a प्लस 1 अपॉन कॉट a प्लस बी, अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा कॉट a प्लस बी, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगी और ये वाली टर्म क्या आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाता है कॉट a कॉट b -1 डिवाइडेड बाय कॉट b प्लस कॉट a, ये होता है कॉट a प्लस b का फॉर्मूला। समझ गए? अब ये बहुत कम यूज होता है इसलिए मैं याद नहीं रखता और बच्चों को बोलता भी नहीं हूं कि ज्यादा याद रखो, बहुत रेयरली एक आध दो क्वेश्चन में यूज होता है, ज्यादातर tan वाला यूज होता है, और अगर ये वाला
कंफ्यूजन है उससे बेटर है 2-4 स्टेप रफ वर्क कर लो, डिराइव कर लो फॉर्मूला, ठीक है। और अगर प्लस का ये है तो माइनस में क्या चेंज हो जाएगा, ऊपर में प्लस आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा, ठीक है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा ये ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो टर्म्स को देखो, ये भी कॉट, ये भी कॉट, ये भी कॉट, ये भी कॉट, सारे कॉट वाली टर्म्स दिख रही है। एंगल क्या क्या दिख रहा है देखो, ये एंगल कितना है, x, 2x, 2x, 3x, 3x, और ये वाला एंगल क्या है, x। मतलब 3 तरह के एंगल है, x है, 2x और 3x है। समझ में आ गया। तो ये जो फॉर्मूला अभी आपने देखा, यहां पर आप a की जगह पे डाल दो 2x और b की जगह पे डाल दो x। इस फॉर्मूले में a की जगह पे 2x और b की जगह पे x, तो क्या बन जाएगा, ये कॉट, लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस x। समझ में आ गया सबको। राइट साइड में क्या आ जाएगा, ये कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट x प्लस कॉट 2x। क्या ये स्टेप क्लियर हो गया सारे बच्चों को, चेक कर लो एक बार। मैंने कुछ नहीं किया, एंगल देखा भाई 3x, 2x और x है, तो मैंने a की जगह पे 2x और b की जगह पे x डाला। ऐसा डालने से ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 3x वाला हो जाएगा, और राइट साइड में 2x और x वाले एंगल आएंगे। चलो यहां तक कंप्लीट करो, पहले ये वाले स्टेप तक कर लो कंप्लीट। अलग हो गया यहां तक। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला टर्म कितना बन जाएगा, कॉट 3x, है ना, ये टर्म बन गया कॉट 3x लेफ्ट हैंड साइड में, और ये वाले टर्म को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो कॉट 3x मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या आ जाएगा, कॉट x प्लस कॉट 2x। और राइट साइड में टर्म क्या आ जाएगी, राइट साइड में टर्म आ जाएगी कॉट 2x इंटू कॉट x, और ये क्या हो जाएगा, -1। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको। अब इस स्टेप के बाद क्या करो, आप ब्रैकेट ओपन करो, cot 3x वाली टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा cot 3x इंटू कॉट x प्लस cot 3x इंटू cot 2x, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, cot 2x इंटू कॉट x, और यहां पर क्या है, -1। चेक करो यहां तक आया सबका। अब जो प्रूफ करना है और जो आया है उसमें थोड़ी सिमिलैरिटी चेक करो क्या क्या है। देखो हमें जो राइट हैंड साइड में चाहिए वो क्या है, +1, और जो टर्म्स दिख रही है x, 2x, 2x, 3x, 3x और x, ये वाली टर्म्स है। तो क्या करो, कुछ नहीं करो, ये -1 को इधर भेज दो ताकि वो क्या बन जाए, +1, और ये पूरी की पूरी टर्म्स जो है, ये पूरी टर्म्स को उधर भेज दो। समझ गए। तो -1 इधर आ गया तो क्या हो गया, +1। ये वाली टर्म ऑलरेडी थी वहां पर, cot 2x इंटू कॉट x, ये टर्म इधर जाएगी, ये दोनों टर्म जाएंगी तो उधर पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो -cot 3x इंटू कॉट x माइनस cot 3x इंटू कॉट 2x। और चेक करो अब हो गया कि नहीं प्रूफ, ये LHS और HS सेम। यहां पर A और B की जगह पे, A और B की जगह पे अगर तू 3x लेता तो फिर नहीं हो पाता, एंगल वो 5x बन जाता ना। या तो तू क्या कर सकता था, एक और तरीका बता रहा हूं, कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला लगाता, a की जगह पे 3x और b की जगह पे 2x डालता, वो डाल के भी कर सकता था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, प्लस वाला बेटर है। तो ये समझ में आया ना, ये क्वेश्चन क्या थोड़ा अलग ट्रिक से बनता है, जनरली हम LHS या RHS लेके बनाते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग ट्रिक से बनता है, इसलिए पूछा जाता है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 3x into tan 2x into tan x is equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x।
तो आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस, और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो देखो tan के एंगल्स देख लो, 3x 2x और x है, तो समझ जाओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan a प्लस बी का। a की जगह पे क्या ले लेना, 2x, और b की जगह पे ले लेना x। तो जिनको पता नहीं, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, वैष्णवी क्या होता है जल्दी बताओ। हाँ tan a, मैं देख रहा हूं ना। हाँ 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, चलो जल्दी सॉल्व करो। वैल्यू पुट किया। हम्म अब ये 2x प्लस एक्स कितना बचेगा, 3x, तो यहाँ लिख tan 3x, और राइट साइड जैसा है पूरा वैसे ऐसे ही नोट डाउन कर ले। ठीक है, अब इसको पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो लिख tan 3x, और ब्रैकेट बना के फिर ये पूरी टर्म लिखना। हो गया प्रूफ। इसके पहले वाला भी नहीं किया क्या? नहीं, इसको ना एलएचएस लेके नहीं करना है ना, इसको फॉर्मूला अप्लाई करके करना है। लिख वहां पर वो फॉर्मूला पहले चैप्टर में, tan a प्लस बी का। हाँ अब ब्रैकेट्स ओपन कर, ब्रैकेट्स ओपन कर मतलब tan 3x को मल्टीप्लाई कर उससे। हाँ कहाँ गया ये, लिखा कि tan 3x से पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू tan 3x आ जाएगा, फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x आ जाएगा, समझ में आया? और इक्वल्स टू में राइट साइड में वैसे ही कर। हाँ यहाँ तक सही है, लिखा पेन। ये यहां तक मुझे समझ में आ गया tan 3x, ये राइट साइड में क्या किया मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये इज इक्वल्स टू नहीं आएगा ना, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अच्छा ये भी नहीं, यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा फिर ये वाली टर्म आएगी, तो ठीक से लिखते हैं। क्यों, लिखना पड़ेगा ना। देख ये पूरा ऐसा होगा, tan 3x हो गया लेफ्ट साइड में इनटू, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा tan 2x प्लस tan x। समझ में आ गया? अब इधर ब्रैकेट खोलना, टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। हो गया प्रूफ। वर्षा हुआ, बन रहा है। ये tan 3x इंटू 1 ये सही आ गया, फिर ये भी सही है, फिर राइट साइड वाली टर्म भी सही। अब क्या करो, ये जो तीन टर्म वाला है ना, ये तीनों को है ना, इसको पूरा उधर भेज दो ताकि वो पॉजिटिव आ जाए, और ये दोनों को इधर भेज दो ताकि वो नेगेटिव आ जाए। देखो तुम्हें वैसे ही चाहिए ना, ये तीनों एक साथ चाहिए मल्टीप्लाई में, 3x 2x और x। तो जो तीनों मल्टीप्लाइड वाले थे ना उसको उधर भेज देना, समझ में आया? हम्म ये क्या कर दिया, नहीं फॉर्मूला लिखो पहले जल्दी से, वैष्णवी वैभवी ये फॉर्मूला लिखो। बना वैष्णवी?
ये फॉर्मूला नोट किया, फिर इसमें a की जगह पे 2x और b की जगह पे x पुट करना है, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा tan 2x प्लस x, राइट साइड में आ जाएगा tan 2x प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। ओके, फिर ये पूरा टर्म बन जाएगा tan 3x। वैभवी देखो यहां तक समझ में आया, tan 3x। राइट साइड वाली टर्म मैं अभी एज इट इज ले लेता हूं, ये जैसा था वैसा ही। यहां तक क्लियर? फिर इसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर पे, तो ये क्या हो जाएगा tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, दैट इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x। एक बार चेक और कंफर्म करो, यहां तक क्लियर? फिर ये मल्टीप्लाई हुआ एक बार इससे और एक बार इससे, जिससे पहली टर्म बन जाएगी tan 3x, दूसरी टर्म बन जाएगी माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा tan 2x प्लस tan x। क्लियर हो गया ये? अब ये tan 2x और tan x को यहां पर भेज देना, और ये जो पूरी टर्म है ये वाली पूरी टर्म को उधर भेज देना। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, और राइट साइड में क्या आ जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, और हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? वैभवी बन गया? धान्या हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नोट करो जल्दी, जो प्रूफ करना है, प्रूव दैट दिस। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? अब मैं थोड़ा सा फॉर्मूला याद दिलाता हूं। तो tan का डबल एंगल फॉर्मूला, tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होता है? ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। नोट कर लो जल्दी से जिनको नहीं पता है। tan 2a का होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो अगर मैं पूछूं tan 2x का क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। सिंपली मैंने a की जगह पे क्या रख दिया है? x लिख दिया है। समझ गए? अगर मैं पूछूं tan 2 इंटू 2x का क्या होगा, 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। क्या ये लॉजिक समझ में आया? देखो tan 2a के फॉर्मूले में ये होता है, यहां पर a की जगह पे क्या आ जा रहा है? 2x आ जा रहा है। या इसका सीधा लॉजिक ये समझो, अगर यहां एंगल 2a है तो राइट साइड में एंगल क्या आएगा? a आएगा। यहां एंगल 2x है तो राइट साइड में एंगल क्या आएगा? x आएगा। यहां एंगल, एक्चुअल में ये एंगल कितना बन रहा है? 4x बन रहा है, तो राइट साइड में एंगल क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, उसका आधा आ जाएगा। समझ गया ना ये चीज? तो ये जो फॉर्मूला बना ये एक्चुअली tan 4x का फॉर्मूला बना। tan 4x का फॉर्मूला मिल गया हमें 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये नोट कर लो ये वाली चीज, tan 4x का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं तो उसके लिए क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा। क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में एंगल क्या है? 4x। लेफ्ट साइड में tan 4x है ना, और राइट साइड के एंगल क्या है? देखो एंगल की बात कर रहा हूं मैं, tan का एंगल क्या है? x है।
तो लेफ्ट साइड में 4x और राइट साइड में क्या है x। अभी जो हमने किया पहला स्टेप, उसमें लेफ्ट का एंगल 4x और राइट का एंगल क्या है 2x। तो अब हमें यहां पर किसकी वैल्यू चाहिए, tan 2x की वैल्यू। और tan 2x की वैल्यू देखो आपने यहां पर लिख रखी है, tan 2x की वैल्यू। तो ये tan 2x की वैल्यू यहां पर रखो, और ये tan 2x की वैल्यू कहां पर रखोगे, इस जगह पे रखोगे। समझ लो, देखो मैं फिर से लिख के बताता हूं क्या होगा। ये tan 4x हो गया, राइट साइड में क्या हो गया, ये 2 tan 2x हो गया, और डिनोमिनेटर में ये क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर x को ऐसा लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब यहां tan 2x की वैल्यू रखते, tan 2x की वैल्यू रखते, तो वैल्यू कौन सी रखेंगे, ये वाली। तो क्या होगा, न्यूमरेटर बोलो जल्दी बताओ, 2 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। समझ में आया क्या किया मैंने, ये जो tan 2x है उसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 माइनस ये जो tan 2x है इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को। करो ये 2-3 स्टेप करो जो मैंने किया यहां तक, फिर आगे कुछ नहीं करना है, इसको खाली सिंप्लीफाई करके वो लाना है। यहां तक कर लो पहले सभी। यहां तक हो गया सबका, ओके। अब देखो इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें लाना है ये। इसमें ना देखो कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं इजी करने के लिए एक काम कर लेता हूं कि tan x को मैं y अज्यूम कर लेता हूं, ताकि आपका थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो tan x को अभी अभी के लिए मैं y ले लेता हूं, बाद में रिप्लेस कर दूंगा। तो राइट साइड में ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा। समझ में आ गया ना क्या किया मैंने, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब देखो न्यूमरेटर में ये 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस न्यूमरेटर का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया सबको। अब ये हो जाएगा 4y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में, यहां पर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, अपॉन में ये इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूमरेटर वाली टर्म 4y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, और ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी रेसिप्रोकल होके। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और ये वाली सारी टर्म नीचे आ जाएगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा। समझ गए ये चीज। अब ये और ऊपर का ये टर्म कट जाएगा, जिससे ऊपर क्या बचेगा, 4y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपके पास, 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
-2y का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन करते जा रहा हूं मैं। अब न्यूमरेटर में एज इट इज टर्म, डिनोमिनेटर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करते, तो यहां पर क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, y की पावर 4 माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा -2y स्क्वायर, ये वाला पूरा टर्म ना, माइनस इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 4y स्क्वायर। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूं, तो न्यूमरेटर 4y अंडर ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये टर्म क्या हो जाएगी 1, ये वाले दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे तो -6y स्क्वायर, और प्लस ये क्या बन गया, y की पावर 4। यहां तक समझ में आ गया। अब फाइनली y की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 10x, और जैसे ही आप y की वैल्यू 10x पुट करोगे तो देखो टर्म क्या बन जाएगी, यहां पर न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, 4 10x अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये वाला टर्म, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x। ठीक है, कंप्लीट कर लो जल्दी इसको। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा आइडेंटिटी यूज नहीं हुई है, लेकिन खाली सिंप्लीफिकेशन बड़ा आ गया है। हो गया कंप्लीट सबका ये। ठीक है, अगली क्लास में करेंगे एक दो क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन इसके, फिर कुछ मिसलेनियस, और तब तक तुम लोग ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं बता रहा हूँ 10th में ज्यादा से ज्यादा, 11th में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाना जरूरी है। ठीक है, स्पेशली तुम दोनों को तो ज्यादा बनाना है, मैं तुम दोनों की कॉपी चेक करूंगा। ठीक है, तुम लोगों का सिलेबस ज्यादा वास्ट है, और बाकी बच्चे जो है धान्या, तुम सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करना, पहला प्रायोरिटी। ठीक है, और जो बच्चे सिर्फ स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, वो पहला टारगेट रखो एनसीईआरटी। समझ गए। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है, तो एनसीईआरटी के साथ आरडी शर्मा सॉल्व करना। आरडी शर्मा की ये क्वेश्चन तो करोगे सब्जेक्टिव वाले, उसका ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे, उसमें ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, ओके।